आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि दिए गए लेंस के समूहन में एक निकाय हमें मिल जाता है 3 लेंस का बना हुआ, जिसमें निर्मित अंतिम प्रतिबिंब की तीसरे लेंस से दूरी हमें पूछी जा रही है, जबकि प्रत्येक लेंस के लिए उसकी फोकस दूरियों के मान हमें दिए गए हैं। F1 मतलब पहला उत्तल लेंस है, उसके लिए फोकस दूरी का मान 10 सेंटीमीटर। दूसरा अवतल लेंस है, उसके लिए फोकस दूरी का मान ऋणात्मक रूप में है, इसलिए 10 सेंटीमीटर। तीसरा है उत्तल लेंस ही है, इसके लिए फोकस दूरी का मान यहाँ पर 30 सेंटीमीटर है और तीसरे लेंस से दूरी हमें पूछी गई है। ठीक है, अभी हमें ये देखना है कि वस्तु कहाँ पर है। डायग्राम के हिसाब से हम देखें मुख्य अक्ष के बिल्कुल एक तरफ बाएं तरफ एक वस्तु है, जिसे O बिंदु पर हमने प्रदर्शित कर रखा। ठीक है, वहां से वस्तु से निकलने वाली किरण पहले उत्तल लेंस 1 पर, फिर अवतल लेंस 2 पर, फिर तीसरे लेंस पर अंतिम में पहुंचती है और उसके बाद जो प्रतिबिंब बनता है वो अंतिम प्रतिबिंब होगा। ठीक है, इनके बीच की दूरियां भी दे दी गई हैं हमें। अब यहाँ पर आंसर दिए हुए हैं ऑप्शंस में से कि 15 सेंटीमीटर है वो दूरी, अनंत है, 45 सेंटीमीटर है या 30 सेंटीमीटर है। ठीक, तो अभी हम पहले बात करेंगे एक एक लेंस को ले करके। तो हमें लिखना होगा पहले लेंस का सूत्र। तो लेंस के सूत्र का हम उपयोग करते हैं किसके लिए? पहला हमारे पास उत्तल लेंस है, प्रतिबिंब की स्थिति हमें निकालनी है, वस्तु की दूरी हमें पता है उत्तल लेंस से पहले लेंस की बात कर रहे हैं। तो वहां से अगर हम देखें तो U1 के रूप में उसके मान को लिखेंगे। U1 का मान हमारे पास कितना होगा? ऋणात्मक रूप से 30 सेंटीमीटर। क्यों ऋणात्मक हमने लिया? क्योंकि दूरी बाएं तरफ है। ठीक है, इसके अलावा F1 का मान हमें पता है वो कितना है, वो 10 सेंटीमीटर है। तो लेंस का सूत्र हम देखिए हमारे पास बनता है 1/V1 ऋण 1/U1 बराबर बनता है 1/F1 के रूप में। ठीक है, हमें किसका मान निकालना है? V1 का मान निकालना है। तो 1/V1 हम लिखें बराबर होगा 1/F1 कितना? 10। धन हम करें तो ये हमारे पास बनता है ऋण 1/30 के रूप में। देखिए ये हमारे पास फिर से ऋणात्मक हो जाएगा। बटे V1 का मान कितना निकलेगा? 1/V1 है, यहाँ पर हमें मिल रहा है 1/15 के रूप में। मतलब V1 का मान हमने देख लिया, तो V1 का मान धनात्मक रूप से हमें मिल रहा है 15 सेंटीमीटर। मतलब हमें प्रतिबिंब की स्थिति पहले लेंस के द्वारा बनी हुई मिल गई है वस्तु की। कहाँ पर है? 15 सेंटीमीटर। कुछ भी नहीं बोला है, धनात्मक मान है, मतलब ये दाहिनी दिशा पर होगा। दाहिनी दिशा पर होगा मतलब वो बन कहाँ रहा है? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। 15 सेंटीमीटर की दूरी हम वो डायग्राम बना करके दिखाते हैं। तो देखिए हमने ले लिया वो स्थितियां हमने ले ली। ठीक है, ये हमारे पास पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस, तीसरा फिर से हमारे पास उत्तल लेंस। फोकस दूरियां तीनों की अलग अलग है। सबसे कम उत्तल लेंस पहले की है। वस्तु यहाँ पर रखी हुई थी, वस्तु यहाँ पर है, वस्तु से निकलने वाले प्रकाश किरण के बारे में बात करेंगे। पहले दूरियां हम देख लें। 30 यहाँ तक की दूरी है। ठीक है, ये हमने बना रखी। और उसके बाद जो 5 सेंटीमीटर वो इन दोनों के मध्य है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के मध्य। ठीक है, वो हमने बता दी कि 5 सेंटीमीटर की दूरी है। और चूंकि फोकस दूरी की बात की गई है अवतल लेंस के लिए, तो हम उसके फोकस दूरी को यहाँ से प्रदर्शित करें तो ये कहीं इस बिंदु पर मिलेगा। ठीक है, तो ये बिंदु हमें कहीं यहाँ पर मिल रहा है। ये बिंदु जो है वो भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर दाहिनी दिशा पर हमने बताया, इसलिए वो ऋणात्मक हमें दिखा रहा है। होता क्या है, जब इसमें निकलने वाली जो प्रकाश किरण है यहाँ से निकलेगी, वस्तु से निकलेगी, तो ये क्या होगी, ये पहले एक पे पहुंचेगी, एक के दोनों सिरों पर पहुंचती है, वहां से अपवर्तन होगा और अपवर्तन सीधे बिंदु पर आती है। बिंदु कौन से? दूसरे लेंस के लिए उसकी तरफ, दूसरे लेंस के तरफ जाती है। ठीक है, तो दूसरी लेंस के फोकस दूरी की तरफ गई। तो इस तरह से दूसरी लेंस हमारे पास कौन सी होती है? अवतल लेंस है। अवतल की केवल ये जाती हुई प्रतीत हो रही है वहां पर। ठीक है, तो ये केवल यहाँ पर जाती हुई प्रतीत होती है, लेकिन ये वास्तविक में नहीं जाती है। वास्तविक रूप से क्या हो जाता है? वास्तविक रूप से ये फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत बस होती हैं और जाती नहीं है, ये सीधे सीधे निकल जाएंगी यहाँ से। इस बिंदु पर आकर के ये सीधे सीधे तीसरा जो लेंस है उसकी तरफ वहां पर निकल जाती हैं। क्योंकि तीसरे लेंस के लिए ये जो रेखाएं जा रही हैं वो क्या है? मुख्य अक्ष के समानांतर है। कहाँ पर आकर के मिलेंगी? ये आगे उसके फोकस बिंदु पर आकर के मिलती हैं। तो इसे हम कैसे दिखाएं? फोकस हमने कहीं किसी बिंदु पर ले लिया तो ये फोकस पर आकर के मिल रही हैं। देखिए ये दोनों। ठीक है, तो ये भी हमें मिल गया। ये हमारे लिए क्या हो गया? कैपिटल F3 के रूप में हमने प्रदर्शित करेगा, ताकि हम दूरी बता सके फोकस दूरी के समान वहां पर है। तो तीसरा जो इमेज हमें बन रहा है यहाँ पर F3 तक, वो कितना बन रहा है? वो 30 सेंटीमीटर का है। ठीक है, क्योंकि हमने फोकस दूरियों का मान देखा था 30 सेंटीमीटर। ये भी हो गया तीसरा उत्तल लेंस। अब ये हमारे लिए जो पहला प्रतिबिंब है वो I1 के रूप में प्रदर्शित होगा। तो ये पहला जो प्रतिबिंब हमें मिला था वो I1 और दूसरा अंतिम प्रतिबिंब मिलेगा वो I2 है। ठीक है, I2 के संबंध में ही हमें मान निकालना। तो पहले हम देख लें कि देखिए पहले जो लेंस हमारे पास है उत्तल लेंस से वस्तु से जो किरण निकलती है वो वहां पर अभिसरित होकर के कहाँ पर मिलती है? I1 पर मिलती है। तो I1 वहां पर किसके लिए? पहले लेंस के लिए उसका प्रतिबिंब होगा, लेकिन दूसरे लेंस अवतल लेंस के लिए उसका आभासी, हम कह सकते हैं आभासी वस्तु को प्रदर्शित करता है। आभासी वस्तु। ठीक है,
आभासी वस्तु की दूरी भी वहां पर दिख गई कि कहाँ से कहाँ तक है, 10 तक है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर हम लेंगे अब दूसरे लेंस के लिए। तो दूसरे लेंस को हमने केवल यहाँ पर दर्शा दिया कि वो अवतल प्रकार का लेंस है, और उसके लिए U2 का जो मान होता है, ठीक है, U2 मतलब वस्तु की दूरी जो होती है वो यहाँ पर कितनी होगी, वो यहाँ पर अगर दाहिने दिशा पर जा रहे हैं तो 10 सेंटीमीटर होगा, तो ये 10 सेंटीमीटर। और F2 का मान क्या हो जाता है, F2 का मान यहाँ पर हम जानते हैं वैसे भी वो 10 सेंटीमीटर है, लेकिन वो मान ऋणात्मक में है, ठीक है। इसके सूत्र को लगा करके देख लेते हैं। 1/, यहाँ पर हम लिखे हैं V2, ऋण हमारे पास बनेगा 1/U2 और बराबर होता है 1/F2 के रूप में, ठीक है। मान को रख करके देख लेते हैं हम। 1/V2 हमारे पास बनता है ऋणात्मक रूप से ले तो 1/U2 हमारे पास 10 और बराबर बनता है 1/10 के रूप में। तो 1/10 1/10 ये दोनों कट जाएंगे दोनों तरफ से, तो V2 का मान हमारे पास आ जाएगा अनंत के रूप में। अनंत है मतलब ये रेखाएं जो हैं समानांतर होंगी। तो तीसरे हमारे पास जो उत्तल लेंस है उसके लिए ये क्या बन जाती है, समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर बन जाती है। मुख्य अक्ष के समानांतर होने के बाद जब ये अपवर्तन के बाद बिंदु पर मिलती है I2, हमें प्रतिबिंब जो मिलता है वो F3 मतलब उसके फोकस दूरी पर वो बिंदु हमें प्राप्त होती है। जो अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो हमें उत्तल लेंस के लिए उसके फोकस पर प्राप्त होता है, जिसे हम स्मॉल f3 के रूप में लिख सकते हैं। स्मॉल f3 के रूप में लिखें तो वो कितना है, वो 30 सेंटीमीटर था ही, और हमें जो प्रतिबिंब की स्थिति मिलती है वो V3 के रूप में भी कितनी मिलती है, वो भी हमारे पास 30 सेंटीमीटर पर ही मिलती है, वो भी मान धनात्मक में ही होगा। तो हमें कहाँ मिल रहा है, कितने पे मिल रहा है, चूंकि मान हमारे पास आया धनात्मक में, तो धनात्मक में मतलब उसकी दिशा दाईं तरफ होगी। इस तरफ हम कह सकते हैं कि तीसरे लेंस से दूरी, जो अंतिम प्रतिबिंब की तीसरे लेंस से दूरी हम देखें तो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसकी फोकस दूरी के ही बराबर है, तो विकल्प डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।